नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के, जहां 10,505 किसान अपने धान को बेच ही नहीं पाए। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ सवाल किसानों की मेहनत, उनके पूरे साल की कमाई और उनके परिवार की रोजी रोटी का है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ धान किसानों की मुख्य फसल है। हर साल सरकार समर्थन मूल्य पर धान खरीदती है ताकि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल सके। इस बार भी धान खरीदी का सीजन तय समय पर शुरू हुआ। किसानों ने उम्मीद के साथ अपने धान की कटाई की, उसे सुखाया, बोरी में भरा और खरीदी केंद्रों तक पहुंचाने की तैयारी की। लेकिन जैसे जैसे खरीदी का समय आगे बढ़ा, वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ती चली गई। बालोद जिले में कुल 1,55,119 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया था। इनमें से 1,44,554 किसान ही अपना धान बेच पाए। बाकी 10,565 किसान ऐसे रह गए जिनका धान आज भी घरों में, खलिहानों में या खरीदी केंद्रों के आसपास पड़ा हुआ है। ये वो किसान है जिन्होंने सरकारी नियमों के अनुसार पंजीयन कराया, समय पर तैयारी की, लेकिन फिर भी उन्हें बेचने का मौका नहीं मिला। सबसे बड़ी समस्या सामने आई टोकन सिस्टम को लेकर। दोस्तों, धान बेचने के लिए सरकार की ओर से किसानों को टोकन दिया जाता है। इसी टोकन के आधार पर किसान को बताया जाता है कि किस तारीख को, किस समय और किस केंद्र पर उसे धान लाना है। लेकिन कई किसानों का कहना है कि उन्हें समय पर टोकन ही नहीं मिला। कुछ किसानों को बहुत देर से टोकन मिला, तो कुछ को बिल्कुल नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि किसान चाहे कर भी धान नहीं बेच पाए। कई किसानों ने बताया कि वे रोज रोज समिति और खरीद केंद्र के चक्कर लगाते रहे। कभी कहा गया कि आज सर्वर डाउन है, कभी कहा गया कि आज टोकन खत्म हो गए हैं, तो कभी कहा गया कि अब खरीदी बंद होने वाली है। किसान हर दिन यही सोचकर लौटता रहा कि शायद कल उसका नंबर आ जाए, लेकिन कल कभी आया ही नहीं। और फिर अचानक 30 जनवरी को धान खरीदी बंद कर दी गई। जब किसानों को यह जानकारी मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन किसानों का धान अभी बाकी था, वे पूरी तरह से असहाय महसूस करने लगे। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि अब इस धान का क्या होगा। दोस्तों, धान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसान सालों तक संभाल कर रख सके। अगर धान ज्यादा दिन तक पड़ा रहा तो उसमें नमी आ जाती है, कीड़े लग जाते हैं और उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। अगर गुणवत्ता खराब हुई तो सरकारी खरीदी में वो धान लिया ही नहीं जाएगा। ऐसे में किसान को मजबूरी में वही धान बिचौलियों को औने पौने दाम पर बेचना पड़ता है। यही वजह है कि किसान इस स्थिति से बेहद नाराज और परेशान है। कई जगह किसानों ने विरोध भी किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किसानों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। किसानों का साफ कहना है कि अगर समय रहते टोकन दिए जाते, खरीदी की व्यवस्था सही होती और धान उठाव ठीक से होता, तो आज किसी किसान को ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब बात करते हैं धान उठाव की। दोस्तों, जिन किसानों ने धान बेच भी दिया, उनके सामने भी एक अलग समस्या खड़ी हो गई। कई खरीदी केंद्रों पर धान का उठाव समय पर नहीं हो पाया। मतलब धान खरीदी केंद्रों में ही पड़ा रहा और मिलों तक नहीं पहुंच पाया। इससे भी अव्यवस्था बढ़ी और नए किसानों को धान बेचने की जगह नहीं मिल पाई। इस पूरी स्थिति ने यह साफ कर दिया कि व्यवस्था में कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है। सवाल यह है कि जब पहले से पता था कि इतने किसान पंजीकृत है, तो खरीदी की अवधि और संसाधन उसी हिसाब से क्यों नहीं बढ़ाए गए? आखिर किसानों को इस लापरवाही की सजा क्यों मिले? दोस्तों, यह समस्या सिर्फ बालोद जिले तक सीमित नहीं है। देश के कई राज्यों में किसानों को इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है।
कहीं धान खरीदी केंद्र कम पड़ गए, कहीं टोकन की समस्या आई, तो कहीं तकनीकी कारणों से किसानों का पंजीयन अटक गया। लेकिन हर जगह नुकसान किसान का ही हुआ। एक किसान के लिए धान सिर्फ फसल नहीं होती, बल्कि उसके पूरे साल की मेहनत का नतीजा होती है। उसी पैसों से वो अपने बच्चों की पढ़ाई करता है, घर चलाता है, कर्ज चुकाता है और अगली फसल की तैयारी करता है। जब वही धान नहीं बिकता तो उसकी पूरी आर्थिक व्यवस्था हिल जाती है। कई किसानों ने बताया कि उन्होंने धान की खेती के लिए कर्ज लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि धान बेचकर वे कर्ज चुका देंगे, लेकिन अब वे चिंता में डूबे हुए हैं। अगर धान नहीं बिका तो कर्ज कैसे चुकाएंगे? अगली फसल के लिए बीज और खाद कहां से लाएंगे? दोस्तों, यहां सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है। 10,565 किसान मतलब 10,565 परिवार। हर परिवार के पीछे बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरतें जुड़ी हुई है। जब किसान परेशान होता है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। अब जरूरत है कि सरकार और प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले। जिन किसानों का धान नहीं बिक पाया है, उनके लिए दोबारा खरीदी की व्यवस्था की जाए। टोकन सिस्टम को पारदर्शी और सरल बनाया जाए, ताकि किसी भी किसान को भटकना ना पड़े। खरीदी केंद्रों की संख्या और क्षमता बढ़ाई जाए और धान उठाव की व्यवस्था समय पर की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में किसानों का सरकारी व्यवस्था से भरोसा उठ सकता है, और जब किसान का भरोसा टूटता है तो उसका नुकसान सिर्फ किसान को नहीं, पूरे देश को होता है। दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ एक खबर नहीं है, ये हमारे अन्नदाता की आवाज है, उसकी पीड़ा है। हमें चाहिए कि हम इस मुद्दे को समझें, इसके बारे में बात करें और किसानों के साथ खड़े हो। ये जानकारी जरूरी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि किसानों की यह समस्या दबकर ना रह जाए। धन्यवाद।